हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। आज हम टाइम फ्रेम को लेके मैसेजेस देखेंगे और लास्ट में करेंगे डाइस से रीडिंग। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स का। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये आपकी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उनके डिसीजन हो या फिर अगर उनका जो भी फैसला है, उनकी जो भी बात है उसका सम्मान रखते हुए उनको भी वैसे ही इम्पोर्टेंस देते हैं जैसे वो पर्सन आपको देते हैं। और इसलिए दोनों के कनेक्शन का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से आप कह सकते हैं इन्हें लगता है कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा रिश्ते में इस बात की इम्पोर्टेंस है कि इस रिश्ते का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो बाकी चीज़ों में कई बार रिश्तों में हमें मतलब कुछ लोग शादीशुदा होते हैं, एंगेजमेंट वगैरह होती है, लेकिन रिस्पेक्ट की अगर बात करें तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन दोनों में से होता है जो अपने ही डिसीजन दूसरों के ऊपर हमेशा थोपता रहता है। यहाँ पे वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ के लेते हो, जिस वजह से ये जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है, ये वो महसूस कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Life is easy when we work together, but maybe there is someone who aren't really looking out for the best interest। तो यहाँ पे उनको ये समझ में आ रहा है कि बातें आसान हो जाती हैं जब मिलजुल के हम मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तो है जो शायद इस तरह से आगे बढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा जैसा शायद ये पर्सन चाहते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ क्लियर कम्युनिकेशन दोनों को भी करने की ज़रूरत है, ऐसा इन्हें लग रहा है। नेक्स्ट है 9। मतलब कई बार होता है कि कुछ बातें हमारे दिल में अचानक से आ जाती है, या फिर कई बार घर का कुछ माहौल ऐसा होता है जिसको लेके हम कुछ बातों को डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ऐसी क्या बात है जिसको लेके अगर आप कुछ परेशान हैं तो वो परेशानी आप इनके साथ शेयर करें, ऐसा उनके मन में आ रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। Take a closer look before you get pulled into the fantasy. See if whatever you are excited about really stand up in the bright light of reality। तो यहाँ पे ये प्यार के कप को लेके ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी कुछ सपने भी इन्होंने सजा के रखे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि रियलिटी को आप दोनों भी ध्यान में रखें। मतलब आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी है और एक्साइटेड भी है इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। लेकिन अगर मंजिल की तरफ बढ़ने में कुछ रुकावटें हैं तो उनको भी नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा, और इनको लग रहा है कि शायद कुछ बातें ऐसी है जो अभी भी उनकी तरफ से जाननी बाकी है, वो बातें आपसे जानने में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे अगला कार्ड भी एस ऑफ कप्स का आया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कप्स यहाँ के हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बताते हैं ये पर्सन इमोशनल होके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी से कनेक्ट होने की वजह से आपके बारे में सोच रहे हैं। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इनको लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से बना हुआ आया है, जिस वजह से इनको सुकून भी मिल रहा है। इनके दिल को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। तो ये जो एहसास होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उस पर्सन के साथ आगे की ज़िंदगी भी हम सुकून भरे तरीके से बिताने वाले हैं। इससे ही कई बार प्रेजेंट में जो भी तकलीफ़ होती है उसको हम भुला पाते हैं, और यहाँ पे भी इस पर्सन को आपकी वही बातें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कर रही है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, ग्लास फुल ऑफ और
ग्लास हाफ एम्प्टी, फोकस योर अटेंशन फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स ब्लेसिंग्स। तो अगर आप दोनों के बीच में रिश्ते में आगे बढ़ने में कुछ डिलेज हो रहे हैं तो ये पर्सन आपका फोकस अपने प्यार की तरफ करना चाहते हैं। मतलब जो रुकावटें आ रही है वो तो आती रहेगी, उसकी तरफ फोकस मत करो। तुम ये इम्पोर्टेंस बात को समझ के ले लो कि जैसा पर्सन तुम्हें चाहिए था वैसा मिल गया है, या फिर ये जो प्यार का कनेक्शन है वो दोनों के लिए भी ऐसा ही है कि जैसे मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग वाली बात है, ऐसा इनको लग रहा है। नेक्स्ट है द सन। इट्स अ यस कार्ड, कंप्लीटली पॉजिटिव, टेक टाइम टू एंजॉय द गुड मोमेंट्स। तो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके ये अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि यही है वो ज़िंदगी में खुशियों का खजाना जो हर कोई प्यार का पाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब आपको दुनिया में वो सब मिल गया जो आप चाहते हैं। लेकिन ये प्यार वाली एक ऐसी बात होती है जहाँ पे इंसान बोलता है कि ये तो किस्मत की बात है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रहे हैं। उनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है कि यूनिवर्स भी कहीं न कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद दे रही है, जिस वजह से उनको मनचाहा हमसफ़र या तो मिल रहा है या फिर उनके सामने आ चुका है। फिर है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इट्स अ साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट व्हिच इज़ एप्रिशिएटेड। बी थैंकफुल टू दोज़ हू हेल्प यू इन योर अचीवमेंट। तो आप दोनों अपनी मंजिल को बहुत जल्द पा लेंगे, ये उनको लग रहा है। और इस जर्नी में आपने उनका जो भी सपोर्ट किया है, उनको हिम्मत दिलाई है या फिर हौसला दिलाया है, इसके लिए कहीं न कहीं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जहाँ पे शायद काफ़ी वक़्त से हो सकता है इन्होंने थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करने के लिए भी कहा था और आपने वेट एंड वॉच की एनर्जी में इनके लिए रुक के ये साबित किया कि हाँ, आप सच्चे दिल से उनके साथ ही जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। Embrace your power, inner wisdom, and knowledge. Be aware of right and wrong. Life is rarely that simple. तो यहाँ पे कुछ बातें अगर आपको परेशान कर रही हैं, ये चाहते हैं कि आप शांत बैठे बैठे अकेले सोचते ना रहें और अपने आप को परेशान ना करें। जो भी आपके सामने मसले हैं उनको खुल के डिस्कस करें, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो ये खुद आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि ये जो आप दोनों के बीच में जो गहरा रिश्ता है वो और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग वाला बने। अब देखते हैं ओरेकल का, टाइम विल टेल। समय सब कुछ बता देगा, ऐसा वो सोचते हैं। मतलब सही वक्त आने पे सब कुछ सही हो जाएगा, इस बात के ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा यकीन है। फिर है ट्यूसडे। तो आने वाले ट्यूसडे को लेके या तो कुछ इनके प्लानिंग चल रहे हैं या फिर जो ट्यूसडे हो चुका है उसको लेके कुछ सोच रहे हैं। अगर उस दिन कुछ आप दोनों के बीच में स्पेशल कॉन्वर्सेशन हुआ था तो उन बातों को ये रिमाइंड कर रहे हैं। डोंट ट्राई फोर्स थिंग्स। तो यहाँ पे ये किसी भी बात के लिए कुछ अपनी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। मतलब समय के मुताबिक सब कुछ ज़िंदगी में होता है, ऐसा इनको लग रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात बिगड़ जाती है, इस बात के ऊपर शायद ये हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। व्हेन द टाइम इज़ राइट। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, जब सही समय आ जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। हमें सोच सोच के अपने आप को परेशान करने से मसले तो सॉर्ट आउट होने वाले नहीं हैं, ये भी वो समझ रहे हैं। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विथ रिगार्ड्स टू टाइमिंग। तो एक दूसरे से उम्मीद करना कहीं गलत नहीं होता, लेकिन समय के घड़ी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए उनका काफ़ी ज़्यादा मन है आपसे मिलने का, लेकिन आपके पास वक़्त नहीं है, आप अपनी दुनिया में या फिर अपने काम की वजह से बिज़ी हैं, तो ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि हाँ, मुझे मिलने आएगा या आएगी, और वो नहीं होगा तो इनको ही दुःख तकलीफ़ महसूस होगी। लेकिन जैसे अपनी-अपनी ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, वैसे ही आपकी भी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती है, जिस वजह से शायद इनका ये जो मिलने का प्लान है वो थोड़ा-सा डिले हो रहा है, इस बात को भी ये समझ के ले रहे हैं। थिंग्स हैव बीन डिलेड। तो यहाँ पे देर सही, जैसे लिखा हुआ होता है कि दुर्घटना से देर भली, वैसे ही यहाँ पे इनको भी लग रहा है कि भले ही आप दोनों को आगे बढ़ने में वक़्त लग रहा है, लेकिन शायद यही वक़्त आप दोनों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है या फिर और ज़्यादा एक-दूसरे के करीब भी लेके आ रहा है। फिर है अगस्त। आने वाले अगस्त को लेके शायद काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा है। और फाइनल कार्ड है नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने में भी ये या तो आपसे मिलने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट फैसला ये लेने के मूड में है या ले चुके हैं जिसको शायद ये रियलिटी बनाने के लिए नेक्स्ट मंथ को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं डाइस से रीडिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी ये महसूस करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ ये 6 नंबर बताता है कि इस प्यार के रिश्ते में उनको यही लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए। एक अगर बात को अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन भी उसी तरह से मतलब समझदार होना चाहिए, उसमें भी वही खूबियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके अंदर वही सभी बातें इनको ऑलरेडी मिल चुकी है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आप दोनों की दूरियों के बावजूद भी एक बैलेंस एनर्जी ज़रूर फ़ील कर रहे हैं। साथ ही साथ ये 4 नंबर बताता है कि शायद इनका सन साइन, मून साइन या फिर लग्न राशि कर्क राशि हो सकती है, क्योंकि वाटर साइन हमें यहाँ पे हद से ज़्यादा मिले हैं। किसी-किसी की टॉरस भी हो सकती है, लिब्रा भी हो सकती है, और ये जो पर्सन है, वो जब भी अकेले होते हैं, तो ये ज़रूर सोचते रहते हैं कि कब आखिर वो पल आएगा ज़िंदगी में, जब आप दोनों हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो जाएँगे। तो आपके साथ यूनियन में आने का भी इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैचमेंट रखते हैं। और जैसे एरीज़ का थोड़ा-सा एक नेचर होता है कि ज़िद्दी बहुत होते हैं, तो ये पर्सन भी अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ डिलेज़ हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी आप कह सकते हैं कि जैसे ज़िद ठान के ही रखी है कि मैं अगर शादी करूँगा या फिर ज़िंदगी में सेटल होऊँगा या होऊँगी तो इसी के साथ, जिसके लिए ये अपनी तरफ से पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं या फिर पूरी कोशिश कर रहे हैं और हौसला बिल्कुल भी नहीं हार रहे। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।